जिस दिन इमरान खान साहब ने ये साफियों से गुफ्तगू की थी और ये बाजवा साहब को कहा था कि विटनेस के तौर पर बुलाना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने ये पढ़ा था कि शायद उन्होंने कहा था यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स को भी। जी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। वो डिमांड ये ऑलरेडी जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब, तकरीबन वो ये डिमांड कर ही चुके हैं। देखिए यही डिमांड सबको पता है कि साइफर का जो मामला था, इमरान खान ने इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत पहले बचाने के लिए और बाद में अपने मुखालफिन को जो है मुर्द इल्जाम ठहराने के लिए। अब पॉलिटिकली तो इन्होंने इसको बड़ा मिसयूज किया। अब कानूनी तौर पे क्या उन्होंने कोई गलत इसमें काम किया है या नहीं किया है, देयर इज अ क्वेश्चन जो कि ट्रायल कोर्ट में होगा। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब, बाजवा साहब कुछ नहीं बुलाना चाह रहे हैं कि वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने अगर ये पब्लिक किया था डॉक्यूमेंट तो गुड फेथ में किया था, क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है बाजवा साहब को बुला के भी कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब ये बात साबित कर नहीं सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के जो है पब्लिक के सामने एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर पेश किया था। लेकिन ये जो जमहूरी पसंद लोग बैठे हुए हैं, मजहर साहब, महमल सरफराज, इनको बड़ी तस्कीन मिलेगी अगर वो बाजवा साहब को देखेंगे विटनेस बॉक्स में। विटनेस बॉक्स में आपने साबित किया कि आप नहीं है जमहूरी पसंद। आप सीखता हूं, सही कह रहे हो, आपको सीखता हूं मैं। अब तो कह दिया, अब तो कह दिया। साबिक आर्मी चीफ जो कि 2 मरतबा रहा एक्सटेंशन के बाद, वो विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है और उससे सवालात हो रहे हैं, जिरा हो रही है, तो इनको बड़ा, इनके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा मुझे लगता है। लेकिन वो मनाजरा बड़ा अच्छा होगा वहां पे मेरे ख्याल से। बल्कि इससे बेहतर है मेरे ख्याल से इमरान खान साहब और बाजवा साहब को किसी टीवी शो पे आ जाना चाहिए और फिर एक साथ फैसला करे अवाम के। द ग्रैंड डिबेट रिपोर्ट कार्ड में बुला ले। सुन तो लीजिए ना, मैं कहना चाह रहा हूँ 5-6 जो टीवी शो में बैठेंगे, पता चलेगा 5-6 साल में कौन ज्यादा अच्छी सियासत कर रहा था, कौन ज्यादा गलत बयानियां की हैं, किसने ज्यादा अच्छी चालें चली हैं। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अवाम के सामने आएंगी। क्योंकि एक चीज मैं काफी अरसे से कहना चाहता, बाजवा साहब ने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो इंटरव्यूज की शक्ल में सामने भी आई हैं। बिल्कुल 2 चीजें आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं की, जिसकी वजह से उनके तमाम बयानात पे एक सवालिया निशान होता है। क्या बात है वो 2? एक ये कि नवाज शरीफ की हुकूमत मैंने नहीं गिराई, उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, वो अदलिया का किरदार था। और दूसरा ये कि हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत गिराने में मेरा बिल्कुल कोई किरदार नहीं था, वो सियासी जमातों ने अपने तौर पे किया है। इन दोनों बातों के अलावा बहुत सारी बातें एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक किस्सा है, अगर आपके पास पता नहीं टाइम है कि नहीं, मैं सुना दूं, छोटा सा। टाइम है नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम सबसे लेके कमेंट, उसके बाद वापस आपके पास आती हूं ताकि हम सोशल मीडिया के लिए इसको एक्सक्लूसिव रखते हैं। छोटा सा है, 2018 में जब ये लिखा भी था, बाजवा डॉक्टराइन सोहेल वड़ाइच साहब ने 30-35 साफियों को बुलाया गया था, वहां पे बात की और बाजवा साहब ने बड़ा खुल के बात की और वो पूरा फिर लिखा भी डॉक्टराइन और बाजवा डॉक्टराइन में सोहेल वड़ाइच साहब ने कल भी बात की। उस सारे सेशन के बाद 4-5 साफी खड़े हुए थे, बाजवा साहब भी वहां पे थे और सब उनसे बात कर रहे थे। तो मैंने बड़ी जुर्रत करके कहा कि बाजवा साहब, आपने आज बहुत सच बातें की, आपने बहुत चीजों का जो है आज इजहार किया अपने ख्यालात का। तो एक और सवाल मैं भी अगर पूछने की जुर्रत करूं, तो उन्होंने कहा क्या सवाल है वो? मैंने कहा क्यों निकाला? तो वो मैंने तो एक लाइटर नोट पे कहा था, तो वो तो नाराज हो गए और मुझ पे गुस्सा हो गए और सबके सामने थोड़ा सा एम्बैरेस भी उन्होंने किया कि मैंने कुछ नहीं किया, डांट पिला दी अदालत ने। जी अब डांट ऐसे ही समझे ऐसे ही समझे। तो आई थिंक इट वाज अ क्वेश्चन एट द रॉन्ग टाइम प्रोबेबली। तो फिर बुला ही ले कटहरे में, इस वाले का भी हिसाब कर लेंगे। देखिए उस वक्त इल्जाम लग रहा था एस्टैब्लिशमेंट का इसमें किरदार है, तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई किरदार नहीं है, अदलिया ने निकाला है नवाज शरीफ साहब को। तो ये प्लीज इल्जाम हम पे ना लगाएं।